हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सिक्स। उसमें साइंस, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट यानी फूड यानी कि हमारे जो खुराक होते हैं उसके तत्व, कौन कौन से तत्व उसमें रहते हैं वो देखेंगे। So in a chapter 1 we made its of the food item that we eat. We also identified food item eaten in different part of Indian and marked this on its map. So friends, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि कई सारी ऐसी फूड आइटम है, उसके बारे में पढ़ा और वो फूड आइटम इंडिया में कहाँ अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे हमें डिफरेंट टाइप के फूड आइटम मिलते हैं, वो हमें पता चला। आगे बढ़ते हैं। अ मील कुड consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of the lady's finger bindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetable. So friends, हमने फ्रेंड्स देखा कि कई ऐसे राज्यों में चपाती, दाल और ब्रिंजल की करी यानी ब्रिंजल का साग खाते हैं। कई ऐसे राज्य है इसमें राइस है, सांभर है खाते हैं, वेजिटेबल के जो भिंडी से बना हुआ जो करी खाते हैं, और दूसरे में जो अपम है, फिश करी है, ये सभी अलग अलग राज्यों में सब अलग अलग खाते हैं। देखिए अभी हमारी एक्टिविटी 1 है, हम देखते हैं। आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। सो फ्रेंड्स, हमारी जो फूड आइटम होती है वो ग्रेन से बनी हुई होती है। Other item could be a dal or dish of meat and vegetable. It may also include item like curd, buttermilk and pickles. Some example of meals from different regions are given in table 2.1. Select food item you depicted on the map in chapter 1 and some more meals to this list and enter this in table 2.1. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of time. There must be some reason why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कई सारी जो हमारी मील्स है वो कैसे बनती है, तो ग्रेन में से मिलती है। उसके बाद हम दाल और मीट भी, वेजिटेबल भी खाते हैं, और कर्ड है, बटर मिल्क है, सब भी हम खाने में यूज़ करते हैं। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जब सफ़र करते हैं तो हमें हमारे जो मुताबिक है, हमें जो खाना मिलना चाहिए वो कभी कभी नहीं मिलता है, तो हमें डिफ़िकल्टी होती है। सो फूड हम जो लेते हैं उसके अंदर वो फूड की क्या इम्पोर्टेंस है और हमें क्यों लेते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अभी व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अभी डिफरेंट फूड आइटम, जो अलग अलग फूड आइटम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड ऑफ वन और मोर इंटीग्रेटेड्स which we get from plants or animals. These integrateds contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. The major nutrients in our body are named carbohydrate, proteins, fats, vitamin and minerals. In addition, food contain dietary fibers and water which are also needed by our body. So friends, हमारे जो बॉडी है उसमें हम जो फूड यूज़ करते हैं वो एक तत्व से नहीं बनता, इंटीग्रेटेड यानी तत्व। उसमें कई सारे तत्व होते हैं। हम प्लांट में भी हमारा खाना बनाते हैं और एनिमल में भी हमारा खाना बनाते हैं, और जो खाना हम खाते हैं उसमें हमसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो तत्व चाहिए वो खाने में सब मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे टेबल 2.1 हम देख लेते हैं। सम कॉमन मील ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स। जो कॉमन मील है वो देखते हैं, तो पंजाब में है मक्की यानी कॉर्न, मक्की की रोटी, वो हमें खाने को मिलती है। राजमा, किडनी बीन्स, उसके बाद सरसों का साग यानी मस्टर्ड लीफ करी, और अदर से कर्ड, घी, ये सब मिलता है। आंध्र प्रदेश में मिलती है राइस, सबसे ज़्यादा राइस होती है। उसके बाद यहाँ पे तुअर दाल और रसम, चरू, फिर उसके बाद कुंदरू यानी ढोकल,
और उसके बाद बटर मिल्क, घी, ये सब हम खाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुजरात का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। गुजरात में ज़्यादा तो मिलती है वीट, हम उगाते हैं, तो आप यहाँ पे वीट लिख सकते हैं। और हम क्या खाते हैं तो आइटम लिख सकते हैं, रोटली, चपाती। और वेजिटेबल में क्या खाते हैं तो सब जो वेजिटेबल होते हैं, ब्रिंजल है, भिंडी है यानी कि लेडीज फिंगर है। और दूसरा में क्या मिलता है तो कर्ड, बटर मिल्क, ये सब हम खाते हैं, घी। फ्रेंड्स, यहाँ पे do all foods contain all these nutrients with some simple method. Raw integrated contain one or more these nutrients. The taste of presence of carbohydrate, proteins and fats are simpler to do as compared to the taste of the other nutrient. Let's do this test and record all our observation in table 2.2. So friends, यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जो खाना खाते हैं तो वो खाने के अंदर हमें क्या मिलता है। जो मील है वो एक इंटीग्रेटेड से नहीं बनता है, कई सारे इंटीग्रेटेड से बनता है। तो उस मील में हम कार्बोहाइड्रेट में मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है। सो उसके बारे में हम 2.2 में देखते हैं कि ये क्या है। टेबल 2.2 देखिए, यहाँ पे टेबल 2.2 है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे आता हूँ। टेबल 2.2 न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम। सो फूड आइटम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे रॉ पोटैटो है तो उसमें स्टार्च होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है और ग्राउंड नट में फैट होता है। और उसके बाद अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, उसमें से हमें क्या मिलता है तो हमें प्रोटीन। ड्राई कोकोनट यानी ऑयल होता है, इसलिए यहाँ पे फैट। उसके बाद तुअर दाल, तो तुअर दाल में भी हमें प्रोटीन। પછી कुक्ड दाल यानी स्टार्च मिलता है। स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, सो प्रोटीन। स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, स्टार्च। बॉइल्ड एग्स, तो बॉइल्ड एग्स में से क्या मिलता है हमें प्रोटीन मिलते हैं। सो ये हमारा 2.2 टेबल था। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट you will need a solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and dropper. So friends, हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। उसके अंदर हमें आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कॉस्टिक सोडा चाहिए और एक ट्यूब और ड्रॉपर चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड। Try this test on the cooked food item as well as raw material. Table 2.2 shows you way to record observation from the test. Some food items given in the table. You conduct the test either with these or any other available food item. Do this test carefully and do to try it or test any chemical. If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. Let us begin by testing different food items to see the contained carbohydrate. There are many tests of carbohydrates. The main carbohydrate found in food are in the form of starch and sugar. We can easily test if the food item contain which. So friends, यहाँ पे एक हमें एक्टिविटी दी गई है कि diluted solution of iodine can be prepared by adding a few drops tincture iodine a test tube half filled with a water. Copper sulfatic solution can be prepared by dissolving 2 grams of copper sulfate and 100 millimeter of water. 10 gram of caustic soda dissolved in 100 milliliter water make the required solution of caustic soda. So ये सब अगर हमें नहीं मिलता है, आयोडीन नहीं मिलता है, उसके बाद कॉपर सल्फेट नहीं मिलता है, कॉस्टिक सोडा नहीं मिलता है, तो हम ऐसे यहाँ दिए गए हैं ऐसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक्टिविटी ऐसी दी गई है कि हम जो फूड लेते हैं तो फूड के अंदर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ें होती है। पहला है स्टार्च और दूसरा है शुगर। स्टार्च और शुगर है वो हमारे खाने में होते हैं। तो इस एक्टिविटी के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, स्टार्च और शुगर को पता चल सकता है इसमें कितना स्टार्च और शुगर होगा। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 है टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ integrated
Put 2-3 drops on dilute iodine solution on figure 2.1. Observe is these are range in the color of food item. Did it turn blue or black? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमें स्टार्च को टेस्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी हमें दी गई है, ऐसे एक्टिविटी। यहाँ पे एक्टिविटी में देखिए यहाँ पे अगर आप कोई पोटैटो लेंगे, पोटैटो को आप कट करेंगे और उसके बाद उस पर आयोडीन सॉल्यूशन थोड़ा डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो कैसा दिखने लगेगा? ब्लैक या फिर ब्लू दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर दो बच्चे हैं वो ऐसे ट्राई कर रहे हैं। आप भी घर पे ऐसे ट्राई करोगे तो ऐसा ही होगा। और हमें फ्रेंड्स पता ही है कि अगर आप कोई पोटैटो है, ब्रिंजल है, उसको आप कट करोगे और एक दिन तक रहने दोगे नीचे या फिर कहीं पे कोई जगह पे, तो उसमें ब्लैक कलर आ ही जाएगा, यानी कि वो स्टार्च बाहर आ ही जाएगा। हम देख ही सकते हैं। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इज कंटेंट स्टार्च। उसमें जो ब्लैक और ब्लू कलर होता है वो स्टार्च होता है। रिपीट दिस टेस्ट विद द अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच दिस कंटेंट स्टार्च। एंटर ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। सो फ्रेंड्स आपको दूसरे ऐसे इंटरग्रेडिएंट्स लेने हैं और उस पर ये ट्राई करना है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें स्टार्च है या नहीं। अभी है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे करेंगे? तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड you want to test is a solid, you first need to make a paste of its powder. It grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube and 10 drops of water to it and shake the test tube. Now using a dropper and 2 dropper solution of copper sulfate and 10 drop solution of caustic soda to the test tube. Figure 2.2. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the content of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of protein in the food item. Now you can repeat this test on other. So friends, हमें प्रोटीन है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक हमें कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का जो है वो हमें मिश्रण चाहिए, उसके ड्रॉप देने पड़ेंगे किसी भी जो फूड आइटम है उस पर इंटीग्रेटेड है उसके ऊपर। तो उसके क्या होगा, उसका कलर है वो वायलेट हो जाएगा, यानी जो कलर वायलेट हो जाए वो सब इंटीग्रेटेड और फूड आइटम के अंदर प्रोटीन रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हमें फिगर 2.2 में दिखाया गया है कि टेस्टिंग फॉर प्रोटीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, और हमें ऐसा पता चलेगा अगर प्रोटीन है तो कलर वायलेट हो जाएगा। और ये टेबल हमने आगे पहले देख लिया है। आगे बढ़ते हैं अभी टेस्ट ऑफ फैट। फैट के बारे में हम टेस्ट कैसे करेंगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap it in a piece of a paper and cross it. Take care the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have any oily patch? Hold the paper against the light. Are you able to see the light faintly through this patch? So friends, अगर कोई भी चीज़ वस्तु के अंदर फैट है तो वो ढूंढने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें पहले कोई भी ऐसी फूड आइटम को कट करना है और उस पर पेपर ऐसे व्रैप कर देना है, क्रश कर देना है, और फिर वापस हमें देखना है कि उस पर कोई जो धब्बा है वो ऑयल जैसा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो हुआ होगा ऐसा पैच, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फूड फैट। अगर वो हमें पैच ऑयली दिखेगा तो उसमें फैट होगा। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटल वाटर। Therefore, after you have rubbed an item on a paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the item does not contain any fats. कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फूड आइटम है उसमें पानी निकलता है, तो पानी को हमें क्या है, सूखा देना है। सूखने के बाद
पानी है वो सूख जाएगा तो उसके बाद पेपर में जो पैचेस अगर जो ऑयली हो गए तो उसमें फैट है, अगर ऑयली पैचेस नहीं होंगे तो उसमें फैट नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू दिस टेस्ट शो? आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any three these nutrients? So हमने देखा कि सभी जो फूड आइटम होते हैं वो सभी के अंदर फूड में जो प्रोटीन है, स्टार्च है और फैट है होता ही है और दूसरे न्यूट्रिएंट भी उसमें होते हैं वो देखते हैं। We tested a food item for 3 nutrients: carbohydrate, proteins and fats. यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट्स होता है। There are also other nutrients like vitamin and minerals that are present in different food item. Why do we need all these nutrients? So friends, जैसे हमारे जो फूड होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है, उसी तरह उसमें विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। तो चलिए हम विटामिन और मिनरल यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये सब पिक्चर आप देखिए, ये फिगर 2.3। सो फिगर 2.3 में यहाँ पे दिखाया गया है सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सब खाने से कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है। उसके बाद सम सोर्सेस ऑफ फैट्स, ये सब फैट्स के सोर्सेस है, इससे खाने से हमारा फैट बढ़ता है। और ये है सम ऑफ प्रोटीन्स, ये सब खाने से प्रोटीन, मिल्क ये सब खाने से प्रोटीन होता है। ये जो वेजिटेबल है इन सब को खाने से प्रोटीन बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज विटामिन, यहाँ पे व्हाट डू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। What do various nutrients do for our body? जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है, क्यों न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ज़रूरी है? तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में जो एनर्जी हो बरकरार रखता है। फैट्स ऑल्सो गिव्स एनर्जी, फैट्स में से भी हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद इन फैक्ट फैट्स गिव सम मच मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो हम फैट है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में ज़्यादा हमें एनर्जी देता है। फूड कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज़, हम थोड़ा फूड भी खाए तो भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए से क्या होता है, हमारी स्किन और हमारे आँख है वो हेल्दी होते हैं। स्किन और आँख कैसे हेल्दी होते हैं? विटामिन ए से। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द मेनी डिसीज, यानी कि विटामिन सी से हमें कोई भी ऐसी जो डिसीज़ नहीं हो सकती, कोई रोग नहीं हो सकते। विटामिन डी हेल्प्स अस बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारे लिए जो बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम जरूरी है, वो कैल्शियम है वो विटामिन डी हमें देता है। Foods that are rich in a different vitamin are shown in figure 2.6 to 2.9. So friends, यहाँ पे विटामिन जो हमें दिए गए हैं, देखिए ये सम सोर्स ऑफ विटामिन ए कहाँ से मिलता है? तो पपैया, कैरेट, मैंगो, इन सब में से विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी कहाँ से मिलता है? तो राइस है, व्हीट है, लीवर है, उसमें से मिलता है। उसके बाद विटामिन सी है तो ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। उसके बाद है विटामिन डी, तो विटामिन डी मिल्क, बटर। उसके बाद फिश, एग, लीवर, उसमें से जिंजर। चलिए यहाँ पे कुछ है। Our body also prepare vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. So friends, हम विटामिन डी, हमारा जो सनलाइट है, सूरज की किरणें है, उसमें से भी हम विटामिन डी ले सकते हैं। वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए ये लड़का है, यहाँ पे सूर्य के सामने खड़ा है, विटामिन डी हम वहाँ से ले सकते हैं। For proper growth of our body and to maintain health, some sources of different minerals are shown in 2.10. So friends, यहाँ पे 2.10 में यहाँ पे कुछ डिफरेंट मिनरल्स दिए गए हैं, पहले पढ़ लेते हैं। मस्ट फूड आइटम
यहाँ से मस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स. यू मे हैव नोटिस्ड दिस व्हाइल recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus we say that the rice is a carbohydrate rich source of food. So friends, ऐसे कई सारे फूड आइटम होते हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक फूड आइटम में से सब मिल जाता है. देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट है तो राइस में से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है. तो क्या होता है कि राइस है वो कार्बोहाइड्रेट रिच है उसमें, यानी कि उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है. बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रब्स इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट product in our foods. Whole grain and pulses, potatoes, fresh fruit and the vegetables are mainly sources of rups. Rups does not provide any nutrients to our body, but these an essential component of our body and added it's the bulk. This helps our body get rid of undigested food. सो फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे जो दूसरे फाइबर्स हमारे शरीर के लिए उपयोगी है वो है डाइटरी फाइबर्स. डाइटरी फाइबर्स में जो पल्स है, पोटैटोस है, फ्रेश फ्रूट है, उसमें से हम ये लेते हैं और वो हमारे जो शरीर का जो अनसेटाइल जो भाग हमें अभी नहीं चाहिए, कचरा है, वो बाहर निकाल देता है. सो फ्रेंड्स 2.10 ये देखते हैं सम सोर्सेस ऑफ मिनरल्स. देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये 2.10 मिनरल्स हम देखते हैं. यहाँ ऊपर से सब पहला है सम सोर्स ऑफ आयोडीन. आयोडीन यहाँ से हमें मिलता है. उसके बाद सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस इसमें से हमें मिलता है. सम सोर्सेज ऑफ आयरन और सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. अंडे और मिल्क पीने से कैल्शियम बढ़ता है. यहाँ से अभी वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग out some waste from body as a urine and sweat. Normally we get most of the water that our body need from the liquid we drink such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other sources which provide water to our body. जो फ्रेंड्स हमारे जो शरीर है उसमें न्यूट्रिएंट्स के लिए सभी जो तत्व जरूरी है, जैसे कंपोनेंट जरूरी है, इसलिए वाटर का भी यूज़ होता है. वाटर है वो हमारे शरीर का जो पानी का भाग है उसे पूरा करता है. आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक अ लेमन. एक आपको टोमेटो लेना है या फिर लेमन लेना है. कट इनटू अ स्मॉल पीसेस, उसे स्मॉल पीसेस में कट करना है. डू यू हैंड गेट वेट व्हाइल डूइंग सो. जब आप काट रहे होगे तब आपके जो हाथ है वो भीग जाएंगे. केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, peeled, grilled and mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruit do not contain some amount of water? सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा घर पर हम जब भी वेजिटेबल या फ्रूट काटते हैं, क्रश करते हैं या फिर कोई भी ऐसा करते हैं तो उसमें पानी निकलता है. We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. So friends, कई ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, फूड मटेरियल होते हैं, वो कंटेन करते हैं वाटर को अपने अंदर, और हम खाने में भी कुक करते हैं तब भी वाटर का यूज़ करते हैं. यहाँ पे अभी देखते हैं बैलेंस्ड डाइट, यानी बैलेंस्ड डाइट हमारा कैसा होगा. सो फ्रेंड्स, बैलेंस्ड डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे, आवर डाइट फॉर अ ग्रोथ एंड मेंटेनेंस of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in the right quantity, not much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of rest and water. Such a diet is called balanced diet. So friends, हमारा बैलेंस डाइट किसे कहते हैं कि जो हमारे बॉडी है उसके अंदर हमें फूड की ज़रूरत होती है. जो फूड होता है वो हम कम भी नहीं ले सकते, ज़्यादा भी नहीं ले सकते. जो
मापसर लेते हैं फूड आइटम हमारी, जो हमारी बॉडी को जो मेंटेन रख सके, उसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड्स some type of diet? Do you also think that what we need to balance diet would depend on the amount of physically work that we do? So friends, आपको ऐसा लगता है कि जो बड़े उम्र के वाले लोग होते हैं उसे बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, और जो हम डाइट लेते हैं वो फिजिकली वर्क है हमारा, उसमें वो खर्च होता है। सो प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. Check whether all the nutrients maintained are present in one or other food item being eaten within a day or so. जो फ्रेंड्स, आपको एक चार्ट बनाना है, यानी एक वीक का, यानी संडे से लेकर सैटरडे का आपने जो भी खाया है वो उसमें लिखना है, और उसके बाद चेक करना है कि सब हमें विटामिन्स मिलते हैं उसमें। पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्पॉटेड सीड्स यानी मूंग एंड बेंगल ग्राम, उसके बाद फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड्स एज सच एज इडली, अ कॉम्बिनेशन फ्लोर्स यानी मेसी रोटी, थेपला, मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनिच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर वन कैन ईट और बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। सो फ्रेंड्स, ये सब जो फूड मटेरियल्स है, पल्स है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, ये सब हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारा डाइट है वो बैलेंस होता है। यानी जो भारी खुराक होता है हम खा जाते हैं तो वो मटेरियल को वो बैलेंस करते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट इज ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? So friends, ऐसे कई सारे जो फूड आइटम होते हैं उसको कुक करके खाना चाहिए, और कई ऐसे फूड आइटम भी आपको पता है जो कुक करने से उसके विटामिन उसमें से चले जाते हैं। If the vegetable and fruits are washed after cutting and peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulse may remove some vitamins and minerals present in them. So friends, जैसे हम हमारे घर में वेजिटेबल और फ्रूट आते हैं तो हम कटिंग करने से पहले उसको धोते हैं, तो इसमें ऐसा कहा गया है कि कई सारे विटामिन उसके कई सारे जो फूड होते हैं उसके ऊपर जो स्किन पे विटामिन होते हैं, यानी धोने से वो विटामिन चले जाते हैं। जो देखिए राइस है और पल्स है उसको पहले हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, तो उसमें से कई सारे मिनरल्स और विटामिन चले जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट एट द सेम टाइम। कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ certain nutrient. Many useful protein and considerable amount of mineral are lost of excess water is used during cooking and is then throw away. So friends, हम जो कुक करते हैं, कुकिंग हमारे लिए ज़रूरी है, इम्प्रूवमेंट है टेस्ट फूड के टेस्ट के लिए, लेकिन कुकिंग करने से जो कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका लॉस्ट हो जाता है वो बनाते हुए। Vitamin C gets easily destroyed by the heat during cooking. Would it not be essential or include some fruits and raw vegetable in our diet? So vitamin C है वो क्या है, वो जल्दी से डिस्ट्रॉय होता है कुक करने से। Buzo thought that fats would be the best food to eat all the time. A katori bowl or a fat will give much more energy and then a katori of a carbohydrate rich food, isn't it? So we ate anything but food rich. In fact, fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and pela sweets. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us and eat too much of a fat-rich food and we many of suffering from a condition called obesity. So friends, बूजो यहाँ पे ऐसा कहता है कि हम ऐसे फूड खाए जो रिच लगते हैं। देखे जो कार्बोहाइड्रेट में हम कटोरी यानी बाउल भर के सब जो खा जाते हैं, जो अभी हम बाहर जाते हैं तो बाहर का नाश्ता समोसा या फिर दूसरे ऐसे फूड हम खाते हैं पेंडा, तो ये सब क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। अभी आगे देखते हैं डिफिशियंसी डिसीज, यानी कैसे सब हमारे शरीर में रोग होते हैं, उसका कारण क्या है।
A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continue over a long period of time, the person may suffer from a deficiency. So friends, हमारे लिए खाना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी जो आदमी है वो उसको जो हमारे शरीर को प्रोटीन विटामिन चाहिए वो मिलता नहीं है। इसी के कारण जो हमारे शरीर में डिफिशियंसी आती है, हमारे शरीर में रोग आता है। Deficiency of one more nutrients can be cause disease of disorder in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. So हमारे हम जब खाते हैं तो कई सालों तक हम जो हमारा खुराक है उसमें हम न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, तो वो लंबे समय के बाद हमें कैसे कई ऐसे जो बीमारियां होती है उसको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज। इफ अ पर्सन डज नॉट enough protein in his her food for long time, is he likely to have a stunted growth, swelling of face, destruction of hair, skin disease and diarrhea. So friends, ऐसे कई पर्सन है, लोग हैं जो प्रोटीन उसे प्रॉपर नहीं लेता तो उसके वो क्या होता है, बाल झड़ जाते हैं, उसका मुंह है वो सिकुड़ जाता है, स्वेल हो जाता है, यानी वो सूजन आ जाती है, ये सब होता रहता है। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, सच अ पर्सन बिकम अ वेरी लीन एंड थीन, सो वीक दैट ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। सो फ्रेंड्स, कई बार कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण और प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, आदमी है थिन बढ़ जाता है, पतला बढ़ जाता है, और वो क्या हो जाते हैं, अपनी जो पूरी कार्य क्षमता है, जो काम करने की क्षमता है, उसमें वीकनेस आ जाती है और वो पूरा काम ठीक से भी नहीं कर सकता। डिफिशियंसी और डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन अ सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। Some of these are maintained in the table 2.3. All deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our main have a balanced different nutrients needed by the body. So friends, हमारे बॉडी में भी कई ऐसे डिसीज ना आए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी को प्रोटीन और मिनरल से और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या करना चाहिए, पूरी मात्रा में लेना चाहिए, इसलिए हमें भी कोई डिसीज ना हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2.3 में ये डिसीज बताई गई है, कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सी डिसीज होती है। तो सबसे पहले विटामिन ए से की कमी के कारण क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमारी देखने की क्षमता है वो कम पड़ जाती है। उसके क्या होते हैं, पुअर विजन होते हैं, लॉस ऑफ विजन होते हैं, इन डार्कनेस, रात को कुछ नहीं दिखाई देता। तो उसमें क्या होता है, कुछ कई बार में थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, कभी बार कुछ नहीं दिखाई सकता है, रात में कुछ नहीं दिखता है, और कभी कभी तो कुछ हम सब अंधे हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद विटामिन B1, तो विटामिन B1 के कारण हमें बेरी नाम की बीमारी हो सकती है। इसके बेरी में क्या होता है, उसके मसल होते हैं वीक मसल एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क। हमारे मसल है वो वीक पड़ जाते हैं और एनर्जी है वर्क करने की और कम हो जाती है। उसके बाद विटामिन सी, तो विटामिन सी में स्कर्वी नाम के जो रोग होता है, बीमारी होती है, उससे क्या होता है, ब्लीडिंग, जम्स एंड वुडंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील। हम लंबे समय तक खड़े नहीं रख सकते, हमारे जो घुटनों में से और जो पैरों में हील में से ब्लडिंग होती है। विटामिन डी है रिक्रेट्स, इससे क्या कारण क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, उसके कारण जो हमारी हड्डियां है वो सॉफ्ट हो जाती है और बेंड भी हो जाती है, यानी वो टूट जाती है इजीली। उसके बाद कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिक्ले, हमारे जो दांत है और बोन है वो दोनों वीक पड़ जाते हैं। वीक बोन्स टूथ डिक्ले, दांत है वो गिर जाते हैं और बोन्स है वो वीक हो जाते हैं। उसके बाद आयोडीन के कारण में गोइटर नाम की बीमारी होती है। ये गोइटर में क्या होता है, तो ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, जो हमारी नेक होती है वहाँ बड़ी बड़ी स्वोलन यानी सूजन आ जाती है। उसके बाद आयरन की कमी होती है तो एनीमिया नाम का रोग होता है, उसमें वीकनेस आती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, कंपोनेंट ऑफ
कंपेनियन ऑफ फूड। सो इस चैप्टर में हमें पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, विटामिन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और कैसे कैसे बीमारियां, अगर हम पूरा न्यूट्रिएंट्स पूरा खाना हम विटामिन के हिसाब से नहीं खाएंगे तो हमें भी ऐसी बीमारियां हो सकती है लंबे समय के बाद। तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, बाहर का फूड नहीं खाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।